जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं हम यहाँ के बच्चों को डीएलएड का सर्टिफिकेट हम उपलब्ध करा देंगे। सर्टिफिकेट हम कैंप लगा के देंगे, एक जगह निर्धारित करेंगे जहानाबाद के गांधी मैदान में। चूँकि बच्चे की संख्या काफ़ी है तो एक कॉर्नर पर या फिर किसी हॉल में या संस्थान में कोई जहाँ पर एक कोरोना काल का एसओपी का पालन करते हुए हम वहाँ पर सबको एक दिन ही उपलब्ध करा देंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बीएड और डीएलएड एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में हो गया है जहां हर छात्र जैसे ही मैट्रिक का परीक्षा देता है तभी से सोचने लगता है कि बीएड करना है, डीएलएड करना है। इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है जब बैचलर डिग्री उन्हें मिल जाती है। लेकिन बीएड जो लोग कर लिए हैं, डीएलएड जो कर लिए हैं, 18-20 सत्र के डीएलएड के छात्रों का अभी तक मार्कशीट नहीं मिल पाया है और 20-22 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन भी अंतिम चरण पर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मां कमला चंद्रिका जी ग्रुप ऑफ कॉलेज के सचिव संजय कुमार। संजय सर, स्वागत है आपका बिहार में। सबसे पहला सवाल यही सर कि 18-20 जो सत्र है उसी का भी रिजल्ट जो है नहीं आया है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। ऐसा है विक्रम जी, सूचना थोड़ी अधूरी है। 18-20 सत्र का डीएलएड का मार्कशीट कॉलेज में प्राप्त हो चुका है, 4 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। आपके माध्यम से हम सभी को सूचना दे देते हैं कि जल्दी हम एक कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन के एसओपी का पालन करते हुए जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं हम यहाँ के बच्चों को डीएलएड का सर्टिफिकेट हम उपलब्ध करा देंगे ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो और अपना स्टेट में या कहीं भी बहाली के लिए सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में वो कहीं भी अपना अप्लाई कर सकते हैं रोज़गार के लिए। और साथ ही जहाँ तक बात है डीएलएड सत्र 20-22 का, तो उसका रजिस्ट्रेशन का समय सर सबसे पहले ये बता दीजिए, 4 दिन पहले सर्टिफिकेट आया है या फिर पहले से आया हुआ था? आप लोग कॉलेज वाले लोग नहीं देना चाह रहे थे? नहीं, ये सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं आता है। सर्टिफिकेट जो आता है वो बिहार बोर्ड से डीओ कार्यालय में आता है, जहानाबाद शिक्षा पदाधिकारी के पास। वहाँ से हम लोग को कॉलेज को आवंटन कर दिया जाता है। तो कोरोना का देखते हुए चूँकि जहानाबाद में कई कॉलेज हैं तो सबको अलग अलग डेट में बुला के और उपलब्ध एकदम सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। और इसी कारण से आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अभी कोरोना काल है तो सबको सूचना जाएगा और आपके माध्यम से भी, चूँकि आपका चैनल छात्राओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, तो हम बताना चाहेंगे कि इसका सर्टिफिकेट आ गया है कॉलेज में। सभी बच्चे अपना अपना सर्टिफिकेट कॉलेज से प्राप्त करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें एक समय निर्धारण करके सबको आसानी से सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दें। कब तक सर आप सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे? सूचना जल्दी आपको दे दी जाएगी। जितना जल्दी हम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बच्चों को सूचना दिलवा देंगे, डेट भी तारीख बता देंगे, जगह भी बता देंगे। सर 20-22 का जो सत्र है उसमें डीएलएड की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब तक चलेगी, यह भी जानना कुछ बच्चे चाहते रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में लोग आ रहे हैं, उन्हें अधूरी जानकारी मिल पा रही है या फिर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये बात सही कहा कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है लोगों में, थोड़ा सा कोरोना को लेके है और सूचना नहीं मिल पाती है। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 5 जुलाई तक सत्र 20-22 डीएलएड का नामांकन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, इसकी अंतिम तारीख है। संभावना है कि 1-2 दिन और बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो सूचना है 5 जुलाई तक है। और सारा रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन एरकी में है, वहाँ वो चल रहा है और सारे प्रक्रिया वहीं से सब कुछ हो रहा है। आपके सभी कॉलेज का प्रक्रिया वहीं से हो रहा है? सभी कॉलेज का अपना अपना है। साई कॉलेज में रजिस्ट्रेशन अभी जारी है, माँ कमला का अपना माँ कमला में हो रहा है, अन्य श्री राम कॉलेज का अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज में ही होता है। लेकिन चूँकि रजिस्ट्रेशन में देखा जाता है कि मेरे माँ कमला का पूरा कर लिया गया है, साई कॉलेज में अभी काम चल रहा है, तो हमने साई कॉलेज के इस बारे में चर्चा की। सर मतलब अभी एडमिशन भी होगी 20-22 सत्र में? जो समझ लीजिए आप, रजिस्ट्रेशन एडमिशन एक ही बराबर हो गया, जो कि 5 जुलाई तक इसका समय निर्धारित है। ऑनलाइन पोर्टल हम लोगों को डालना है। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों होना है, तो आप ये भी बता दीजिए कि एडमिशन के लिए क्या क्या कागजात जो है ज़रूरी माना जाएगा, तभी उनका एडमिशन होगा जो छात्र आपके यहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, कागजात में मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, जहाँ से इन्होंने 10+2 या इंटर किया उसका CLC की छाया प्रति और ओरिजिनल लगेगा, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो हो जाती है, तो आसानी से हो जाएगी। और ख़ासकर अब जल्दी
हम लोग का बीएड सत्र 18-20 का भी रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी 15 से 20 दिनों में मगध विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत करा दिया और आपके माध्यम से भी हम उन बच्चों को भी हम सूचना दे रहे हैं। सर सर्टिफिकेट जो है कैंप लगा के आप लोग दे रहे हैं या फिर बच्चे आते रहेंगे सर्टिफिकेट लेके जाते रहेंगे? नहीं, सर्टिफिकेट हम कैंप लगा के देंगे, एक जगह निर्धारित करेंगे जहानाबाद के गांधी मैदान में। चूँकि बच्चे की संख्या काफ़ी है तो एक कॉर्नर पर या फिर किसी हॉल में या संस्थान में कोई जहाँ पर एक कोरोना काल का SOP का पालन करते हुए हम वहाँ पर एक सबको एक दिन ही उपलब्ध कराएं। सर एक ये भी आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए क्योंकि आपके कई कॉलेज हैं सर, जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली में अनियमितता बरती जा रही है, जो बहाली की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, लगातार बरसों बरस टल रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, इससे कॉलेज पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, वो बहाली और पढ़ाई दोनों अंतर है। हम पढ़ाई देते हैं, हम अच्छी शिक्षा देते हैं, हम मास्टर बनाते हैं और ये बहाली की प्रक्रिया सरकारी प्रक्रिया है, उस पर हमारे द्वारा कोई भी कमेंट नहीं किया जाना है। वो अलग प्रक्रिया है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज पे असर पड़ता है छात्र? कॉलेज पर असर नहीं पड़ेगा ना। कॉलेज में देखिए, ये शिक्षक बनने के बाद कई जगह जाते हैं। वो सरकारी स्कूल में जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हैं, अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो कई रूप हैं पढ़ने के बाद, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कोई सरकारी नौकरी करें। ठीक है, अपना सरकार का अपना प्रक्रिया, बहाली का प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया, उस पर हमें कुछ कमेंट नहीं करना है। हमारे पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक तैयार करते हैं और आसानी से उन लोग यहाँ से पास करके और खुद पढ़ते हैं। अभी तो और खासकर ऑनलाइन में तो काफ़ी ऑनलाइन क्लास पर डे 6 क्लास ऑनलाइन हो रहा है। पर डे हमारे यहाँ हर एक कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और हम सभी बच्चों से क्लास में डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक फैसिलिटी है कि किसी भी कॉलेज के किसी भी क्लास में हम डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, एक्टिविटी चल रही है, तो हमें सब जानकारी होती है। क्या ऑनलाइन शिक्षा जो है सफल माना जाएगा? नहीं, सफल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन के रूप में अच्छा बेहतर है। बंद रहने से अच्छा है कि कम से कम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है। छात्रों का क्या ओपिनियन है सर, क्योंकि आपको तो लगातार मिलते रहता होगा ओपिनियन, क्या क्या मजबूरी आता है ऑनलाइन पढ़ाई में? छात्रों की मजबूरियां हैं इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल की क्वालिटी और समय का ड्यूरेशन फिक्स होता है। उसमें सबसे बड़ी कमी है कि वो ड्यूरेशन 45 मिनट या 50 मिनट लेके चलता है, फिर से उसको रिकरेक्ट होना पड़ता है। तो इसमें एक जो पढ़ाई का जो सिलसिला जारी रहता है वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है, फिर बच्चे कहीं छूट गए, कहीं कोई समस्या। दूसरा है कि घर में भी काम रहता है, तो कुछ बच्चे इधर से तंग कर रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कोई बच्चे पीछे से आवाज़ दे रहा है पापा पापा या कुछ कह रहा है, तो ये सब थोड़ी सी कम्युनिकेशन में हम लोग को दिक्कत होती है, 2 वे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाला। तो ये हमारे साथ संजय कुमार थे। इनका साफ कहना है कि DLED 18-20 का मार्कशीट आ गया है और बहुत ही जल्द कैंप लगाकर छात्रों को दे दिया जाएगा। और वहीं जो लोग 20-22 में नामांकन लेना चाहते हैं उनके लिए 5 जुलाई अंतिम तारीख होगी। 5 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।